नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में तमाम सवालों के जवाब दिए। साथ ही जातिगत जनगणना और बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है और ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग 24/7 काम करता रहता है। चूँकि विभाग के ऊपर 12 करोड़ लोगों के स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी है और इस कोरोना के संकट के समय में व्यवस्थाओं को और बेहतर और सुदृढ़ करना है। यह काम बहुत जिम्मेवारी के साथ विभाग कर रहा है और अभी आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत हमने की है और उसका मकसद ही है कि आगे आने वाले समय में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम बेहतर करें। कल ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जो जनरल मेडिकल ऑफिसर हैं उनके नियुक्ति के लिए उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है और बहुत शीघ्र जो सामान्य चिकित्सक चयनित हुए हैं उन सभी चयनित सामान्य चिकित्सकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के भी चयन की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम दौर में है, उनके भी परिणाम आने वाले हैं। तो आगे 15-20 दिनों के अंदर राज्य के में ये लगभग 2,500 से 3,000 के बीच चिकित्सकों की नियुक्ति का कार्य पूरा किया जाएगा। यह बड़ी बात होगी। 2,500 लगभग जीएनएम की नियुक्ति 10 अगस्त को की गई है और आगे आने वाले दिनों में एनएचएम और राज्य सरकार के द्वारा रेगुलर दोनों तरह से जो नियुक्ति होनी है उनकी संख्या अलग अलग करीब 18,000 10,500 एएनएम की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रेगुलर एएनएम के रूप में होगी और एनएचएम के तहत भी 8,000 के करीब एएनएम की नियुक्ति होनी है। तो इस प्रकार से यह बड़ी नियुक्ति अगले कुछ महीनों के अंदर राज्य में जब होगी तो हमारे नर्सिंग की कैपेसिटी और बढ़ेगी, सिस्टम और स्ट्रेंथन होगा और डॉक्टरों की भी नियुक्ति कर रहे हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति के लिए भी बीटीएससी में हम लोगों ने अभ्यावेदन भेजा हुआ है। कुछ के संबंध में विज्ञापन भी प्रकाशित हो रहा है। तो आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने के साथ साथ मानव बल को भी बढ़ाने का काम और हमारी सरकार का जो वादा था कि हम आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय के तहत आने वाले 5 वर्षों में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन उन्हीं रोजगारों में से हम बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि 10 अगस्त को भी स्वास्थ्य विभाग ने बहाली की है और आगे अभी अगले कुछ दिनों में चिकित्सकों की बहाली हो जाएगी जिनका परिणाम आ गया है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में नर्सेज की बहाली होगी। तो जो रोजगार देने का काम युवाओं को, युवतियों को करना है, तो रोजगार देने का काम भी राज्य की सरकार के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमको लगाने थे वो लगाने का कार्य भी बहुत तेज गति से पूरे राज्य में हो रहा है और अगले 15 दिनों के अंदर सभी जगहों पर हम मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन टैंक्स लगा लेंगे और इसके अतिरिक्त जो ओजीपी लगाना है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो पीएसए प्लांट्स भी सभी सदर अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में लगाए जाएंगे। कुछ चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ये लगाए जाएंगे। तो हर प्रकार से काम किया जा रहा है और जो तीसरे वेव की बात आपने की उसमें खास करके बच्चों के प्रति सचेत रहने के लिए केंद्र की सरकार ने एक योजना बनाया है। अगले मार्च तक आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करना है बच्चों के इलाज की दृष्टि से, जिसमें हमको मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर, जिला अस्पताल के अंदर और अनुमंडल अस्पताल के अंदर बच्चों के लिए पीकू के बेड्स बनाने हैं। जितने हमारे सदर अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल है, वहाँ पीकू के बेड बढ़ेंगे। तो उसका भी कार्य शुरू हो रहा है। मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। आज ही उस संदर्भ में विभाग में उच्च स्तरीय बैठक भी हो रही है। जो केंद्र की सरकार ने योजना बनाया है अगले मार्च तक कोविड की तैयारी के लिए। साथ ही साथ मैंने पूर्व में घोषणा किया है और उस प्रक्रिया को भी विभाग आगे बढ़ा रहा है कि अगले
3 महीने के अंदर हमको राज्य के सभी प्रखंडों में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस देना है और उसके क्रय इत्यादि की व्यवस्था विभाग के द्वारा की जा रही है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज़ तर्रार होते हैं उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ।